हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हमने पिछली क्लासेस में संख्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्लास 10th का जो मैट्रिक का पेपर पढ़ने वाला है 2026 में, उनके लिए कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका ये 3 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, आप एक्सरसाइज को छोड़ के अगर पीछे आइएगा, बैक बेसिक में आइएगा, तो जो संख्या के बारे में पूछते हैं उसमें से कम आपके 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो मैंने कल पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कौन किस में पाया जाता है, कौन किससे मिलकर बना है। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ बता दिया था। आज हम उसी में से एक टॉपिक उठाए, वास्तविक संख्या, जो आपका क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है। वास्तविक संख्या इट मींस रियल नंबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है, और ये जो हमारा क्लास 10th है इसमें फर्स्ट चैप्टर है और बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए आइए हम यहाँ पर सीधे डिफिनेशन पे आते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, अब इसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में हमें जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। अब जो आप पढ़ रहे हैं कुछ संख्या के बारे में, तो उसको कुछ इंग्लिश नेम भी याद रखिए, भले आपको मीनिंग नहीं है लेकिन प्रोनाउंस में सबसे पहले आनी चाहिए आपको कि मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक मतलब होती है जो वातावरण होती है, उसको नेचर भी बोल सकते हैं हम, तो वही प्राकृतिक संख्या जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप इसे रिलेट करके सारी चीज़ों को याद रखो, क्योंकि हमें इसमें काम पड़ेगी कि किससे सूचित किया जाता है, आता है ये, और अगर ये नहीं आया तो फिर गलत कर सकते हैं हम। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, वही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा बताइए, गिनती की सभी संख्या को 1 2 3, गिनती में ही संख्या आता है ना, और शुरू कहाँ से होता है, 1 से होता है, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि इसको सूचित किससे किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो हमारा टॉपिक है उसके जो इंग्लिश नाम है, ठीक है, इंग्लिश नेम है नेचुरल नंबर, इसका जो फर्स्ट लेटर है इसी से हम इसको सूचित करते हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसे कैपिटल, स्मॉल है नहीं, इससे नहीं सूचित होगा, ध्यान रखना, इससे सूचित नहीं होगा, इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि प्राकृतिक संख्या जो है वो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक चलते जाइए, जहाँ तक आपका मन हो वहाँ तक पढ़ते चले जाइए। ठीक है, जब हार जाइए वहाँ पे तो ऐसा सिंबल बना के रुक जाओ। ठीक है, इसे कैपिटल से सूचित करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, और ये वाला होल नहीं है भाई, ये होल नहीं है, ये वाला होल नहीं, ये वाला होल। ठीक है, बोलेंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, डब्लू वाला होल है। ठीक है, अब देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर समझ नहीं इसके एग्जाम्पल कैसे होगा तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, यही नो लिखे हैं हम प्राकृतिक संख्या में। तो कह रहा है कि शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पे बस शून्य मिला दीजिए, हो गया, शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या। देखिए अगर आप डिफिनेशन देख रहे हो तो बस समझो इसको, रटो मत, क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर के पास जाओगे तो बात सब मीनिंग सब ये निकलेगा, लेकिन हो सकता है इसका डिफिनेशन घुमा दे, इधर उधर से करके दे दे जो उनको आसान लगता हो। तो ये मत देखिए किन को आसान लगता है, ये देखिए कि आपको किन का पढ़ाया हुआ आसान लग रहा है वो देखिए, और उसको अच्छे से क्या करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, उसको समझने के प्रयास करिए। देखिए अब इसे किसे सूचित करते हैं, तो इसे कैपिटल डब्लू से लिखिए, दर्शाया भी जाता है या सूचित, दोनों बात एक ही होता है, दर्शाया जाता है। डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि भैया जहाँ जाओगे वहाँ अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप वो देखो जो आपको समझ में आता है। ठीक है, अब आइए तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है तो यानी कि इसका इंग्लिश होगा इंटीजर नंबर। तो इसका डिफिनेशन देखिए सबसे आसान है, शून्य के साथ डिफिनेशन के साथ साथ हम लोग इसे एग्जाम्पल भी लिख रहे थे, वो कितना अच्छा लगेगा। शून्य के साथ, शून्य ये हमारा हो गया, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, शून्य के साथ सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, मतलब इसमें देखो धनात्मक भी रहेगा और ऋणात्मक दोनों संख्या रहेंगी, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। देखो शून्य के साथ सभी धनात्मक, तो धनात्मक जो होता है वो दाईं तरफ होता है, +1 +2, आप लिखिए चाहे ना लिखिए प्लस, लेकिन ये प्लस होता है। ठीक है,
इसमें नहीं होता है भाई, अगर नहीं भी लिखोगे तभी यहाँ पे क्या है प्लस है, अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस है सब में, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर आइएगा तो 1 2 3, लेकिन किस में होगा ये सब माइनस में होगा। किस में होगा भाई? माइनस में होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि शून्य के साथ सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? हाँ, पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। अब इसे सूचित किससे किया जाता है? देखिए हम इसको जो सूचित करते हैं वो इधर लिख देते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है हमारा, इसे सूचित किससे किया जाता है? तो जो सूचित किया जाता है इसका इंग्लिश नेम क्या था? देखिए यहाँ पे इंग्लिश नेम था आई, ठीक है, इंटीजर। तो इसे जगह नहीं है नीचे इसलिए ऊपर लिख रहे हैं, इसे आई या जेड से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो हमको ये बताइए, जो ये पूर्णांक था इसका सूचित हम देख लिए कि आई या जेड से किया जाता है, लेकिन हमको ये समझ में आया भाई, क्या समझ में आया कि जो पूर्णांक था आई, इससे तो मिल गया हमारा कि आई जो फर्स्ट लेटर था इससे हमारा मिल गया कि ये आई से सूचित किया, लेकिन जेड कहाँ आया? जेड क्यों आ गया? ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप लोग कि इसे आई, देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या को एन से करते सूचित, समझ में आया कि इसको इंग्लिश नेम एन हो गया, ठीक है। और पूर्णांक को डब्ल्यू से करते क्योंकि यहाँ पे था, और सॉरी ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण है, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू सूचित करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है आई है तो आई से सूचित कर दिए हम, लेकिन आई ठीक था भाई, लेकिन जेड से क्यों किए? तो जेड जो है ये जर्मनी के जाहलन भाषा से जेड लिया गया है। कौन सी भाषा से? जाहलन, ठीक है, जाहलन भाषा से जेड को लिया गया है, ठीक है। इधर है भाई, समझ में आई इतनी बातें? चलो